छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट अब विकास की नई राह पर आगे बढ़ने वाला है। अंबिकापुर विधायक को पर्यटन मंत्री बने राजेश अग्रवाल के अंबिकापुर आगमन से इलाके में उत्सव का माहौल है। इसी कड़ी में सीतापुर विधानसभा के विधायक रामकुमार टोप्पो भी अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कहा कि मैनपाट के विकास के 200 करोड़ रुपए भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे चौमुखी विकास होगी। मंत्री बनने के बाद पहली बार अंबिकापुर पहुंचे राजेश अग्रवाल के स्वागत में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो वहीं सीतापुर के विधायक रामकुमार टोप्पो भी अंबिकापुर पहुंचे, जिन्होंने मैनपाट के भविष्य की योजनाओं पर बड़ा बयान दिया। विधायक रामकुमार टोप्पो लगातार मैनपाट के विभिन्न इलाकों को भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं को नजदीक से समझ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में मैनपाट को नई पहचान मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाने वाला मैनपाट अब विकास की नई कहानी लिखने की तैयारी में है। सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रतिनिधि भी इसे लेकर गंभीर नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त में मैनपाट किस तरह बदलता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। सर, मैनपाट पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में मैनपाट जैसे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्री पद से सरगुजा को नवाजा गया है। पर्यटन मंत्री के रूप में माननीय राजेश अग्रवाल जी, और आज अंबिकापुर उनका आगमन हो रहा है। हम स्वागत में यहाँ उपस्थित हुए हैं और अब पूर्ण एक बार और आशा जगा है कि मैनपाट का विकास चौमुखी विकास होगा, और जब से सरकार आई है हम लोग की, तब से विकास हो ही रहा होगा। और इस विकास का जो स्तर है, वहाँ पर्यटकों की उपस्थिति से आकलन लगाया जा सकता है कि 3 गुना ज़्यादा उछाल आना। पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से यहाँ से मंत्री भी बने हुए हैं पर्यटन के क्षेत्र में, अब क्या लगता है कि मैनपाट महोत्सव की आगाज़ होगी? मैनपाट महोत्सव कभी बंद किया ही नहीं गया, लेकिन जिस हिसाब से आचार संहिता और चुनाव को लेकर ये उत्सव प्रभावित ज़रूर हुआ, और साथ ही साथ उत्सव नहीं हुआ उसके जगह में आपने देखा होगा कि देश से प्रदेश से बड़े बड़े गद्दावर मंत्रीगण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित रह के 3 दिन तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रीगण यहाँ उपस्थित रहे। ये समझ लीजिए कि उत्सव जो नहीं हुआ उसका भरपाई हो गया, और उससे कहीं ज़्यादा मैनपाट को फ़ायदा हुआ है। अब किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलेगा सर मैनपाट में? जैसे ही ये प्रशिक्षण समाप्त हुआ, आपने सुना होगा कि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने के लिए शासन की तरफ से हमें निर्देशित किया गया कि नहीं, क्या चाहते हो उसको शासन के साथ बैठ के आप बनाइए करके। तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, विकास अब और तेज़ रफ्तार धरने वाली है और हम लोग प्रोजेक्ट बना ही रहे हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।